हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 4 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन किया था, राइट। तो आज एक्सरसाइज 4.3 में काफ़ी क्वेश्चंस आपने खुद कर लिए होंगे, हाउ टू रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑन ग्राफ, राइट, सॉल्यूशंस निकाल के। अब आपको जो कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं मैं आपको वो करवा रही हूँ कि अगर किसी बच्चे को उसमें प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 4.3 में पेज नंबर 74 एंड 75। तो जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, अब पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ, लाइज ग्राफ पे लाई करता है किस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की, फाइंड द वैल्यू पे। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3, 4 है इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो यानी कि आप 3x की जगह और y की जगह 4 अगर पुट करेंगे तो आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली लाई ऑन द ग्राफ का मतलब क्या है, दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। एक टैक्सी फेयर है एक सिटी में, वो कैसे है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि जो फर्स्ट किलोमीटर होगा उसका फेयर होगा 8 रुपीज़, ठीक है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, और जितना भी सब्सिक्वेंट डिस्टेंस होगा आगे के लिए, इट विल बी 5 रुपीज़ पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपीज़। यानी अगर 5 किलोमीटर्स है तो 5 × 5, 4 किलोमीटर्स तो 4 × 5 टोटल फेयर, राइट। तो अब ये हमें नहीं पता ये कितना है। अब टोटल आपको दो क्वेश्चन क्या देखा, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, कि मान लो कि हमारा डिस्टेंस कवर्ड है, आपको ऑलरेडी दे रखा है डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ये वाला नहीं, टोटल यहाँ से लेके टोटल तक, ये डिस्टेंस है हमारा x किलोमीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड द टोटल फेयर, और टोटल फेयर आपका कितना है, यानी कि टोटल चार्जेस आपके कितने हैं, ₹y, ठीक है। टोटल डिस्टेंस आपका x किलोमीटर एंड टोटल फेयर। तो आप इसको कैसे इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बनाएंगे और ग्राफ में बनाना, उसके बाद आपको सोल्यूशन निकाल के आता ही है। तो कैसे करेंगे, टोटल डिस्टेंस आपका है x किलोमीटर, तो x में से 1 किलोमीटर का तो 8 हो गया, चलो 8 रुपीज़ फेयर हो गया। टोटल फेयर आपका y है, तो 1 किलोमीटर का आपका 8 रुपीज़ हो गया। तो बाकी बचा हुआ, बाकी कौन सा बच गया, टोटल अगर x था तो उसमें से x - 1 कर देंगे, तो ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बचा, तो प्लस x - 1 जो आपका डिस्टेंस है उसका पर किलोमीटर के हिसाब से 1 है, यानी कि 1 किलोमीटर के फेयर आपका है ₹5। तो x - 1 किलोमीटर का कितना होगा, 5 × x - 1, ठीक है। तो 5 × x - 1, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको 5x से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करोगे 5x - y और इक्वल, पहले इसको यहाँ पे +3 = 0, और आप ये +3 को यहाँ पे जाके -3 भी कर सकते हो, अदरवाइज यही आप सोच सकते हो। और इसमें x और y के जब आप सोल्यूशन निकालोगे, यू कैन रिप्रेजेंट इट ऑन ग्राफ। 2 या 3 सोल्यूशन आपने निकालने हैं और ग्राफ में रिप्रेजेंट, ओके। कोई भी आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये नहीं कि आपने साथ एक जैसा करना है। अब आया जैसे क्वेश्चन नंबर 6, ओके। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि वर्क डन, कोई भी काम कंप्लीट करना जब आप कोई कांस्टेंट फोर्स लगाते हो, जैसे कि इफ़ आई एम राइटिंग, ये मेरा कांस्टेंट फोर्स है कि मैं जो राइट कर रही हूँ, और जो मेरा काम हुआ है राइट करने से, दैट इज़ द वर्क डन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं। वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। क्योंकि उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। मान लो ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है, और ये है हमारा वर्क डन। तो यानी कि जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस एक कांस्टेंट फोर्स लगाने पे, कांस्टेंट फोर्स यानी कि 5 × 2 × 3 × कुछ भी एक्स्ट्रा करने से, कितना भी बढ़ जाए, वो करने से हमारा वर्क डन भी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जैसे हमने x और y लिया, एंड ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ बनाना, पहले इक्वेशन बन जाएगी तो ग्राफ आराम से बना सकते हैं। ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज पाइथन। कांस्टेंट फोर्स यानी कि जो मैंने आपको बताया, कांस्टेंट वर्क डन क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड। अब जब आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को
जब इक्वल में कन्वर्ट करते हो, यानी कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, इस तरीके से। तो वो क्या होगा, कोई भी कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो वर्क डन हमारा यहाँ पे हमने क्या माना, y, आपने स्पेशल पूरी लाइन लिखनी है, लेट द वर्क डन बी y एंड द डिस्टेंस कवर्ड इज x। तो वर्क डन इज y, कांस्टेंट फोर्स आपको क्वेश्चन में दे दिया, इट इज 5 यूनिट्स, तो ठीक है, हमने 5 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इज x। ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 5x। अब आप इसकी सोल्यूशन आप आराम से निकाल सकते हो x और y के, और निकालने के अगर ग्राफ में कर सकते हो आपको। लेकिन क्वेश्चन में उसके बाद आगे भी पूछा होगा व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, लेकिन आपने जो सोल्यूशन निकाले वो किसके निकालने, व्हेन द डिस्टेंस कब ट्रेवल बाय द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल, यानी कि x जो हमने माना है इज 2 यूनिट। तो वर्क डन हमारा क्या होगा, अगर हम व्हेन डिस्टेंस कवर्ड यानी कि x इज 2 यूनिट, तो हमारा y क्या होगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10, राइट। एंड व्हेन आपका डिस्टेंस कवर्ड इज 0 यूनिट, जब कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपको कोई काम भी नहीं होगा, राइट। तो आपकी जो सॉल्यूशन है, आपने यही वाले सॉल्यूशन लेने हैं और आपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 9th ऑफ टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़, ठीक है, पीएम रिलीफ फंड के लिए, टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट एन लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द डाटा। अब आपको पता है अब इसमें क्या चीज़ करनी है, इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन होनी चाहिए, और टोटल यामिनी और फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया और कुछ नहीं लिखा, ना ये लिखा है कि उसने इतना गुना ज़्यादा किया है, कुछ भी, सीधा लिखा है कि इन दोनों ने मिलकर कंट्रीब्यूट किया 100 रुपीज़। अब इसमें आपको हिंट भी देगा, यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज x एंड y, ये लिखा हो या ना लिखा आप खुद कर सकते हो कि लेट कंट्रीब्यूशन made by Yamini is ₹x and the contribution made by Fatima is ₹y। टोटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने कर रखा है कितना, 100 रुपीज़। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, यामिनी प्लस फातिमा की कंट्रीब्यूशन को मिला दो, दिस इज योर इक्वेशन। इसका आप ग्राफ आराम से बना सकते हो, राइट। अब देखो इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो ध्यान रखना, आप 0 100 100 0 ले सकते हो, 2-3 इक्वेशन के आप सोल्यूशन ले सकते हो जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। अब इसके अंदर जब आपको पता है कि आपका पॉइंट ही बड़े बड़े आ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 50 लिया तो ये भी 50 हो गया, यहाँ पे 0 लिया तो ये 100 हो गया, तो आपने डिस्टेंस कितना ले लेना है 50 और 100 का, 50 100 150। यहाँ पे भी सेम 50 100 एंड 150, -50 -100 -150, यहाँ पे भी -50 -100 -150। अब जब आप इसको रिप्रेजेंट करोगे x और y दोनों 50 है, x भी 50 ये भी 50, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपका पॉइंट बन गया 50 50। एंड जब हमारा x 0 है तो आपका y क्या होगा 100, तो ये आपका बन गया 0 100। अगर मैं एक पॉइंट और ले लूँ कि हमारा y 0 तो हमारा x 100, तो y 0 और x हमारा 100, ठीक है, 100 0। और जब आप इसकी लाइन बनाएंगे तो दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ, ओके। और इसके ऊपर आपने इक्वेशन की लाइन ज़रूर लिखनी है, दैट इज योर इक्वेशन। और आपने y बार y x और x बार ये ज़रूर मेंशन करना है, ओके। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 8 आया, जो कि इम्पॉर्टेंट तो सारे ही हैं पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम में भी आ जाता है। इसके अंदर आपको सिंपल बोला हुआ है कि आपको इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, पर आपको कि इसमें x और y तो है नहीं, x और y की जगह आपको क्या दे रखा है, x एक्सिस को आपने सेल्सियस की जगह, x एक्सिस की जगह आपने सेल्सियस लेना है और फ़ारेनहाइट की जगह y, यानी कि जहाँ पे आप y लिखते हो उसको f मानो और यहाँ पे इसको x, यानी कि आप चाहे आप इसको लेट कर लेना या फिर इसको ऐसे ही, अगर आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लेट f, क्योंकि y एक्सिस का है तो इट इज़ y और x एक्सिस का सेल्सियस है तो इट इज़ x। तो आप इक्वेशन बना सकते हो y = 9/5 × x + 32
एलसीएम लोगे, सब करोगे और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। जब इक्वेशन बनेगी आप इसको ग्राफ में कर सकते हो। करने के बाद आपके पास और भी चीज़ें दे रखे हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, कि सी आपका सेल्सियस आपका 30 है, तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा, आप इसमें 30 वैल्यू पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ जाएगी। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95, यहाँ पे आप 95 फ़ारेनहाइट पुट करेंगे तो सेल्सियस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ध्यान से रखना है, ओके। और इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो आपका फ़ारेनहाइट 32 होगा। एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस क्या होगा, इसको 0 पुट कर देंगे। सिंपल है। और उसके बाद आपको इसी इक्वेशन की इन्हीं सॉल्यूशन का चाहे आप ग्राफ बना दीजिए, ठीक है। थैंक यू।